नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 को जो 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था उसके थर्ड शिफ्ट के सभी 50 जीके जीएस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक एसएससी स्टेनो या आगे एसएससी के जो भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर व जीके जीएस के सभी वीडियो आपको टाइम से पहुंचते रहें। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर, देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। 12 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में प्रथम प्रश्न जो पूछा गया था, कालिदास सम्मान की आवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर होगा साल में एक बार। फिर अगला प्रश्न पूछा था, इनमें से कौन मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर था विक्टर ई फ्रैंकल। फिर अगला प्रश्न पूछा था, शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम भारत के किस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के दो विशेष घटक हैं? तो इसका आंसर था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के ये दोनों घटक हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा था, गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार कला के किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर अगला प्रश्न था, उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध निम्न में से किस देश से है जिनका उपयोग हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में किया गया था? तो इसका आंसर होगा मैक्सिको देश से संबंध रखता है। अगला, निम्न में से कौन सा स्थल युग्म बौद्ध रेलिंग और प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा भरहुत और अमरावती स्थल। फिर अगला है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा बलदेव सिंह। फिर अगला प्रश्न था, द लास्ट सॉन्ग्स ऑफ डस्क किसका पहला उपन्यास है? तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ धनवंत सांघवी का यह पहला उपन्यास था। फिर अगला है, ऊतकी परीक्षण के लिए कोशिका द्रव्य लाल रक्त कणिकाओं कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्क्रमणीय प्रतिशील लाल अम्लीय रंजक निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा इयोसिन। फिर अगला था, पारोत्सेचु किसका सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है? तो इसका आंसर होगा यह भूटान देश का सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भारतनाट्यम शैली के लिए प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी? तो इसका आंसर होगा टी बाला सरस्वती थी। अगला प्रश्न पूछा था, कार्बन के अपर रूपों के संबंध में असंगत शब्द की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर होगा टंगस्टन जो है कार्बन के अपर रूपों से संबंधित नहीं है। अगला था, मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत को वर्ष 2023 के लिए निम्न में से किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनका आंसर होगा पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। फिर अगला प्रश्न था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाल से संबंधित एक महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला, सोहराई करम और जावा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो आंसर होगा यह झारखंड राज्य के त्यौहार हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुछ श्रेणियों के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 15 देता है। अगला,
तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा यह 9 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। फिर अगला था प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर होगा 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न था मुगल बादशाह जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में कौन सफल हुआ था? तो इसका आंसर होगा थॉमस रो। अगला प्रश्न भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किस वर्ष में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे? तो इसका आंसर होगा 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न था किस दर से चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत आने वाला एक साधन है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है? तो आंसर होगा रेपो दर। फिर अगला प्रश्न था सामान्य तौर पर क्रैकर माइक्रोवेव पॉपकॉर्न बटर और चिकन नगेट्स जैसे खाद्य पदार्थों में उपयोग किए जाने वाला कौन सा संश्लिष्ट सुगंधित कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले भोजन के रासायनिक अपघटन को रोकता है? तो आंसर होगा तृतीयक ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन। अगला वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित माधुरी बड़थवाल किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आंसर होगा गढ़वाली लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे अन्य धर्मों में परिवर्तित कर दिए गए हिंदुओं के शुद्धिकरण के लिए शुद्धि आंदोलन निम्न में से किस संस्था द्वारा चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा आर्य समाज द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है वतापी चालुक्य निम्न में से किस राजवंश के सहायक राजकुमार थे? तो इसका आंसर होगा कदंब राजवंश के सहायक राजकुमार थे। फिर अगला प्रश्न है सही मेल करना है चट्टानों के प्रकार और गठन की विधि पर। तो अवसादी चट्टान जो होती हैं ये अन्य चट्टानों के टुकड़ों या पौधों या जानवरों के अवशेषों से गठित होती हैं। तो ए का ऑप्शन सी मेल करेगा। कायांतरित चट्टानें जो होती हैं वो अन्य प्रकार की चट्टानों से अपने रासायनिक गुणों को रूपांतरित करके गठित होती हैं। ऑप्शन सेकंड का ए ऑप्शन मैच करेगा और ऑप्शन थर्ड का आग्नेय चट्टान जो है इसका बी ऑप्शन मैच करेगा। पृथ्वी की सतह पर उपेक्षित या उत्सर्जित मैग्मा से उत्पन्न होती हैं आग्नेय चट्टानें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक जो सही मिलान है इन सभी का। फिर अगला प्रश्न है बेनामी लेन देन अधिनियम के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। यह कानून मूल रूप से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1988 में इसे अधिनियमित किया गया था। फिर अगला प्रश्न था नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो आंसर होगा जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है न्यायाधीश बने थे। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन का वर्णन करता है और इसमें 10 मंडलों में विभाजित 1028 सूक्तों का संग्रह है? तो आंसर होगा ऋग्वेद। फिर अगला प्रश्न है हिमालय में बढ़ती ऊंचाइयों के साथ तापमान में किसकी कमी से वनस्पति में परिवर्तन का कारण बनती हैं? तो आंसर होगा तापमान में कमी के कारण। अगला है जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन
किस मंडल में होते हैं? तो इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल में होते हैं। फिर अगला है 1957 में हचिनसन द्वारा किसी व्यक्ति या जनसंख्या द्वारा स्वयं के पर्यावरण के सभी पहलुओं के साथ संबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सी अवधारणा प्रस्तावित की गई थी? तो इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी निकेत की स्थापना की गई थी। फिर अगला प्रश्न है 1941 में जहाज निर्माण उद्योग निम्न में से किस स्थान पर शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर अगला प्रश्न था भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी क्या है? तो इसका आंसर होगा 25.51%। फिर अगला था कैलाश मंदिर किनके अंदर स्थित है? तो इसका आंसर होगा एलोरा की गुफाओं के अंदर स्थित है। फिर अगला था 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा साजन प्रकाश को घोषित किया गया था। फिर अगला था सरकारी बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर था संग्रह वसूल किया गया शुल्क और जुर्माना पूंजीगत प्राप्त का एक उदाहरण होता है। अगला था शतरंज के खेल का नियम है कि यह किसी भी दिशा में केवल एक वर्ग चल सकता है, किस पर लागू होता है? तो आंसर होगा बादशाह द किंग पर। फिर अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हेक्सामेरिक रूप में इंसुलिन के संश्लेषण भंडारण और स्राव के साथ साथ इंसुलिन की गठनात्मक अखंडता में एक स्पष्ट भूमिका निभाता है? तो आंसर होगा जिंक। फिर अगला था भारत के आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ये बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं, ये इसका कथन सत्य नहीं है। अगला था पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर होगा सितार वादन के प्रतिपादक हैं। फिर अगला प्रश्न था परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मोसले ने किस प्रतीक का उपयोग किया था? तो आंसर होगा जेड का। फिर अगला प्रश्न पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 निम्न में से किन राज्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड और हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न था समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके दरबारी कवि किनके द्वारा प्रशस्ति नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया है? तो आंसर होगा हरिसेन द्वारा। अगला था निम्न में से किस शहर से राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र उपग्रह संचार के तहत डेटा के अधिग्रहण और इसके प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है? तो आंसर होगा हैदराबाद शहर से। फिर अगला प्रश्न पूछा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 21 जून को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा भारत से हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव नहीं रहा है? तो इसका आंसर था गैर खाद्य अनाजों को बाहर रखा गया। ये कथन सत्य नहीं था, यह प्रभावी नहीं रहा है। अगला था पद्म श्री से सम्मानित भारतनाट्यम कुचिपुड़ी और सत्रिया नृत्यों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित प्रतिपादक इंदिरा पीपी बोरा भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा यह असम राज्य से संबंधित हैं।
और थर्ड शिफ्ट का अब अंतिम प्रश्न है, दवाओं मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली औषधियाँ ड्रग्स कब संभावित विष बन जाती हैं? तो आंसर होगा जब अनुशंसित खुराक से अधिक खुराक ली जाती है तब ये विष बन जाती हैं। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के सभी 50 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।